ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष नियमों के बारे में। केवल 3 से 5 कार्य जो आप प्रत्येक शनिवार को यदि आप नियम पूर्वक कर लेते हैं तो आपको कोई अलग से पूजा पाठ उपाय या महंगे से महंगे रत्न इत्यादि धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार लोगों को फल देने का कार्य होता है शनिदेव का। यदि शनिदेव किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और यदि किसी पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई तो वह चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, रातों रात वह सड़कों पे आ जाता है। ऐसी महिमा होती है शनिदेव की। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे कुंडली में शनि ग्रह जो है वह हमारे फेवर में रहे। कुंडली में यदि शनि दोष लगा होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है। नौकरी या व्यापार में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा शारीरिक कष्ट, पेट संबंधी समस्याएं, चर्म रोग, नेत्र रोग, और इसके अलावा समय से पहले बाल झड़ जाना, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातों में लोगों के साथ झगड़े की स्थिति बन जाना, घर बनने में रुकावटें आना, या फिर अगर घर बन भी जाता है तो आए दिन घर में कोई ना कोई नुकसान होते रहता है। घर में अचानक से आग लग जाना, अक्सर चोट चपेट लगते रहता है अगर आपको, तो ये सभी होते हैं खराब शनि के लक्षण। तो ये तो हो गए लक्षण। अब इनको ठीक कैसे किया जाए, किस प्रकार से शनि को अपने फेवर में लाया जाए, किस प्रकार से शनि की कुदृष्टि को शनिदेव की कृपा दृष्टि के रूप में बदला जाए, इसके लिए आपको देखिए, यदि आप ज्योतिष आचार्यों के पास जाएंगे तो आज का समय ऐसा हो चुका है कि कहीं भी लोग आपकी समस्या तो बता देंगे, लेकिन इसके निवारण के लिए कई बार इतने ज़्यादा चीज़ें बता दी जाती हैं या फिर इतने अधिक डिमांड कर दिए जाते हैं कि हर किसी के द्वारा ये संभव नहीं हो पाता है। और फिर ऐसे में क्या होता है, अगर आप निवारण नहीं करवा पाते, केवल समस्या सुनकर आप और अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं ज्योतिष आचार्यों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इन चीज़ों को प्रत्येक शनिवार के दिन ध्यान में रखकर अपने दिनचर्या को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात, शनिवार के दिन आप कभी भी सूर्योदय होने के बाद तक, यानी कि पूरा धूप निकल गया और आप सोए हुए हैं, घर के परिवार के लोग सोए हुए हैं, घर का दरवाज़ा बंद है, ऐसी स्थिति घर में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके घर में ऐसा होता है तो इसे बदलने का प्रयास करें। दूसरी बात, शनिवार यदि घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो 1 लोटा जल, इसमें काला तिल और अलग से कुछ नहीं, बस 1 लोटा जल काला तिल डालकर या जल ले जाकर पीपल वृक्ष में ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करें और इन्हें प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। ये एक नियम आप हर शनिवार के लिए बना लीजिए, चाहे कितना भी भयंकर शनि दोष आपको लगा हो, यह समाप्त हो जाएगा। और आपको लगता है कि आपको शनि की बहुत ज़्यादा ही समस्या हो रही है तो किसी शनिवार को पीपल वृक्ष के पास जाकर छाया दान करें। छाया दान की विधि हमने पहले भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से आपको बताई है, आप वहां जाकर चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। शनिवार के दिन नीले या गहरे रंग के वस्त्र धारण करें। अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो काले रंग का प्रयोग आज के दिन ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से प्रत्येक गुरुवार के दिन आप चने के दाल का प्रयोग करते हैं भोजन में, ठीक उसी प्रकार से नियम बना लें कि प्रत्येक शनिवार के दिन हमें भोजन में काले उड़द के दाल का प्रयोग करते हुए खिचड़ी बनाना है। चाहे आप दिन में बना लें या रात में बना लें, लेकिन उड़द के दाल की खिचड़ी प्रत्येक शनिवार को आपके घर में बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दीपक शनिदेव का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष के नीचे लगा देनी है आपको। अगर घर के आसपास शनिदेव का मंदिर है तो आप वहां भी जाके लगा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। यदि पीपल वृक्ष है तो वहां लगाएं, नहीं तो शनिदेव के मंदिर में जाकर ये
कार्य आपको करना है। जरूरतमंद लोगों में शनि संबंधित चीजों का दान करें, जैसे कि गुलाब जामुन किसी जरूरतमंद में। मान लीजिए आप मंदिर गए, वहाँ जो भिखारी होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनको आप गुलाब जामुन खिला दीजिए खरीद कर, या फिर साथ में ले जाइए। अगर रास्ते में आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, जाते जाते किसी ज़रूरतमंद पर नज़र पड़ गई, गुलाब जामुन आप लीजिए और उस ज़रूरतमंद को खिला दीजिए। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा काला चना ले लीजिए, इसे भिगो कर एक दिन पहले रख लीजिएगा, फिर इसे उबाल कर और इसे आप सरसों के तेल में भून लीजिए अच्छे से, हल्का नमक वगैरह सब देकर। फिर इसे आप दान कर सकते हैं, किसी भूखे को खिला दें, किसी ज़रूरतमंद को। तो जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि कर्मानुसार शनिदेव लोगों को फल देते हैं, तो अभी के समय में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, भूखे को भोजन कराना, इससे अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता है। तो प्रत्येक शनिवार के शनिवार जब मौका मिले आपको ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि प्रत्येक शनिवार आप बना लीजिए, कुछ ले लीजिए और निकल जाइए, कहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, अपने भी कार्य होते हैं लोगों के। लेकिन आप अपने पास छोटी मोटी ऐसी व्यवस्था करके रखिए, या फिर अपने आप को इस कार्य के लिए तैयार रखिए कि आज मैं जहाँ भी जाऊंगी या जाऊंगा, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए तो उसकी मुझे सहायता करनी है। इस प्रकार की भावना रखनी है आज के दिन आपको। और आज के दिन इन कार्यों के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान और रखना है, जैसे भूल से भी आज के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाने हैं। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लोहे का कोई भी सामान आज के दिन घर खरीद कर ना लाए, इसका भी ध्यान रखेंगे। इन छोटी छोटी बातों का शनिवार के दिन ध्यान रख कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत किया जा सकता है, शनि को अपने फेवर में किया जा सकता है। और एक बार जब शनि किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उसे मालामाल कर देते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कुंडली में जिस प्रकार से हम बृहस्पतिवार के दिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार शनिवार के इन नियमों का भी पालन हमें करना चाहिए। इसके लिए ना आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, ना पूजा करने की ज़रूरत है, ना ही कोई महंगा रत्न धारण करने की ज़रूरत है। बस अपने दिनचर्या में चलते फिरते आप इन कार्यों को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।